लगभग हर मंदिर में दान पात्र होता है, लेकिन जब भक्तों को यह पता चले कि कोई पूरा दान पात्र ही चुरा कर ले गया तो जरा सोचिए उन भक्तों की क्या हालत होती होगी जिन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ दान दिया था। नेशनल हेराल्ड का मामला भी कुछ वैसा ही है। नेशनल हेराल्ड को खड़ा करने और उसे चलाने के लिए हजारों देशभक्तों ने दान दिया था, लेकिन मौका मिलते ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड को ही ले उड़े। नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने इसी आधार पर दलील दी कि इस मामले में दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी की गई। दानदाताओं ने पार्टी को दान दिए, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी एक कंपनी को कर्ज दे दिया। अदालत ने पूछा कि क्या गलत कामों के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है या कांग्रेस को, या पार्टी ही पीड़ित है। इस पर जोहेब हुसैन ने कहा, पार्टी के दानदाता ही पीड़ित हैं। अदालत ने शेयर्स, संपत्तियों के बारे में भी सवाल पूछे कि क्या संपत्ति कंपनी या शेयर धारकों के स्वामित्व में है। आज की तारीख में संपत्ति का मालिक कौन है। कोर्ट ने कहा कि सरल शब्दों में यदि ए की संपत्ति बी द्वारा हड़प ली जाती है तो ये अपराध की आय बन जाती है, जबकि यहाँ ए के हाथ तो साफ हैं। ईडी ने दिल्ली के राउजवनी कोर्ट में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया धन शोधन का मामला बनता है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दलीलें रखी। मामले का संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस बारे में शुरुआती दलील में ईडी ने ये बात कही। इस बीच न्यायाधीश ने ईडी को निर्देश दिया कि मामले में अपने आरोप पत्र की एक प्रति वह भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भी दें, जिनकी निजी शिकायत के आधार पर ईडी ने मौजूदा मामला दर्ज किया था। शुरुआती दलीलों में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तो बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराध की आय थी। ये भी कहा गया कि अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए आपराधिक गतिविधियां की गईं, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। एसबी राजू और ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन द्वारा प्रस्तुत शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने मामले को 2 जुलाई से 8 जुलाई तक शेष दलीलों के लिए सूचीबद्ध कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अब इस मामले को दिन प्रतिदिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी द्वारा सौंपे गए 5000 पन्नों के भारी भरकम दस्तावेजों के मद्देनजर जुलाई में सुनवाई का आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के शेयर से संबंधित कुछ सवाल उठाए और पूछा, क्या कंपनी के शेयरधारक इसकी संपत्तियों के मालिक हैं। ईडी के विशेष वकील ने इस आधार पर दलील दी कि कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी की गई। उन्होंने पार्टी को दान दिए, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों ने वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी एक कंपनी को ऋण दे दिया। ईडी के विशेष वकील ने अभियोजन पक्ष की शिकायत का हवाला दिया और कहा कि आपराधिक साजिश एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यंग इंडियन और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत में एएसजी एसवी राजू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत के संज्ञान के बिंदु पर बहस शुरू की। बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस के लिए समय मांगा। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, ये एमपी एमएलए कोर्ट है, मामलों की साप्ताहिक आधार पर सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।